बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, पढ़ना हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज भी न्यूमेरिकल का सिलसिला ही कंटिन्यू रहेगा और आज भी वालेकुम अस्सलाम, आज भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे और सबसे पहला न्यूमेरिकल ही बेइंतहा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 94, पेज नंबर 94 और 94 पर क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। ये एक बेइंतहा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बेइंतहा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, मैं क्वेश्चंस पढ़ रहा हूं, आप लोग बुक में देखिएगा और समझिएगा। कहता है अ हेलीकॉप्टर वेट्स 3920 न्यूटन। कह रहा है एक हेलीकॉप्टर है और उसका वेट है 3920 न्यूटन। ये देखिएगा, ये हेलीकॉप्टर है, ये हेलीकॉप्टर है। हेलीकॉप्टर का वेट दिया हुआ है, वेट W 3920 न्यूटन। स्टूडेंट्स, वेट की डायरेक्शन किधर होती है? डाउनवर्ड। वेट एक फोर्स है ग्रेविटी की और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? डाउनवर्ड। तो ये जो वेट गिवन है, ये इसकी डायरेक्शन गिवन है, ये डाउनवर्ड W, ये डाउनवर्ड गिवन है। फिर क्या कहता है, गौर से सुनिएगा। अ हेलीकॉप्टर वेट 3920 न्यूटन। फिर कहता है कैलकुलेट द फोर्स ऑन इट, उस पर लगने वाली फोर्स निकालिए। इफ इट इज असेंडिंग अप एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हेलीकॉप्टर ऊपर जाना चाहता है, ऊपर जाना चाहता है इस एक्सेलरेशन से, इस एक्सेलरेशन से, इस एक्सेलरेशन से। तो ऊपर जाने के लिए हेलीकॉप्टर को या हेलीकॉप्टर के इंजन को फोर्स लगानी पड़ रही होगी। क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूं, ये हेलीकॉप्टर है, इसका वेट है डाउनवर्ड, हेलीकॉप्टर ऊपर जाना चाहता है, तो ऊपर जाने के लिए फोर्स लगानी पड़ेगी। तो कह रहा है बताइए, बताइए कितनी फोर्स लग रही है, कितनी फोर्स लग रही है। बताइए कितनी फोर्स लग रही है कि इस एक्सेलरेशन से, इस एक्सेलरेशन से ये हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ मूव कर सके। फिर सुनिएगा, फर्ज कीजिए कि आप जहां रहते हैं, पहले फ्लोर पर या दूसरे फ्लोर पर जाने के लिए हम लोग स्टेयर्स यूज करते हैं, सीढ़ियां यूज करते हैं। अगर फर्ज कर लीजिए कि सीढ़ियां नहीं होती और उसकी जगह एक कॉर्ड हैंग हुआ होता और हमें ऊपर वाले फ्लोर पर जाने के लिए कॉर्ड की मदद लेनी पड़ती, तो ऊपर चढ़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। बिल्कुल यही सिचुएशन है। हेलीकॉप्टर है, वेट गिवन है, ये हेलीकॉप्टर ऊपर जाना चाहता है इस एक्सेलरेशन से। तो बताइए हेलीकॉप्टर पर कितनी फोर्स लग रही है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ये डिसाइड कीजिए कि हेलीकॉप्टर पर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही होगी। तो हेलीकॉप्टर पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही होगी? अपवर्ड, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। तो सबसे पहले काम कीजिए, उस फोर्स को कोई नाम दे दीजिए, उस फोर्स को कोई नाम दे दीजिए। हमने नाम दे दिया F1, F1।
और ये फोर्स आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में फिर रिपीट कर रहा हूं, एक हेलीकॉप्टर है, ऊपर जाना चाहता है, ऊपर जाने के लिए उस पर फोर्स लगानी पड़ रही होगी, तो आपसे पूछा गया है फोर्स कितनी लग रही है, ये F1 आपको मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स यहां पर ये है रिक्वायर्ड, ये है रिक्वायर्ड, सॉरी ये है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड में पार्ट ए में F1 आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा भी है, इस क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा भी हमने नहीं पढ़ा है, पहले इस हिस्से को सॉल्व करते हैं। ये पार्ट ए की कंडीशन गिवन है, ये पार्ट ए की कंडीशन गिवन है। स्टूडेंट आप गौर से सुनिएगा जरा। अगर किसी न्यूमेरिकल में वेट दिया हुआ हो तो 100% कंफर्म होता है कि उस न्यूमेरिकल में मास की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? मास की। तो जब भी किसी न्यूमेरिकल में वेट दिया हुआ हो तो मास कैलकुलेट कर लिया करो वेट से, और उसको भी डेटा में मेंशन कर दिया करो। वेट से मास कैसे निकलता है देखोगे, W बराबर होता है mg के, g मल्टीप्लाई इधर आकर क्या होगा, डिवाइड, ये डिवाइड हुआ, दिस इज m। यानी मास निकालने के लिए सिंपली क्या करना है, वेट को 9.8 से डिवाइड करना है, वेट को 9.8 से डिवाइड करना है। तो देखिए स्टूडेंट, वेट कितना है 3920 न्यूटन, इसको 9.8 से डिवाइड कर दीजिए तो मास आ जाएगा, और उसको डायरेक्ट डेटा में आप लिख दीजिए तो ये आएगा तकरीबन 400। मास का यूनिट क्या होता है, केजी। यहां पर ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि मास कैसे आया है, ये डायरेक्टली आप डेटा में मेंशन कर सकते हो। क्लियर स्टूडेंट? तो स्टूडेंट ये क्वेश्चंस का पहला सेगमेंट था, इसके दो पार्ट्स हैं, दूसरा पार्ट हम बाद में देखेंगे, पहले इसके सॉल्यूशन की तरफ आएंगे। तो स्टूडेंट्स यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो पहले कर लो। नहीं है कोई सवाल? ओके, देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर आप लोग को याद हो तो मैंने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वाले हिस्से में आपको बताया था कि जब कोई बॉडी वर्टिकल मूव करता है ऊपर या नीचे, एक होता है फ्री फॉलिंग, एक होता है नो फ्री फॉलिंग। तो ये हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है, वर्टिकल मोशन में है, लेकिन ये फ्री फॉलिंग नहीं है। और जब बॉडी फ्री फॉलिंग नहीं करता है तो बॉडी के मोशन में ए का भी रोल होता है और जी का भी रोल होगा। अगर बॉडी वर्टिकल मोशन में है, फ्री फॉलिंग नहीं है, तो बॉडी के मोशन में ए का इस्तेमाल भी होगा और जी का इस्तेमाल भी होगा। मतलब एक ऐसा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जिसमें ए और जी दोनों हो, और फिलहाल आपके पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम लोग फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। जरा अच्छी तरह देखिएगा और समझिएगा। स्टूडेंट्स फर्स्ट कीजिए, मैं यहां पे खड़ा हूं, दो लोग मुझे पुल कर रहे हैं, एक राइट से एक लेफ्ट से, मैं फिर भी यूं ही खड़ा रहूं तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि दोनों तरफ से इक्वल फोर्सेस लग रही हैं, तब मैं यूं खड़ा हूं। लेकिन अगर मैं इधर मूव कर जाऊं तो इसका क्या मतलब है कि इधर वाली फोर्स ज्यादा है, इधर वाली फोर्स कम है। अब गौर से इधर देखिएगा, अच्छी तरह समझेंगे। हम फॉर्मूला की फॉर्मेशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन फॉर पार्ट ए। हेलीकॉप्टर पे दो फोर्सेस लग रही हैं, डाउनवर्ड W, अपवर्ड F1। हेलीकॉप्टर किधर जा रहा है? ऊपर, तो इसका मतलब है ऊपर वाली फोर्स ज्यादा है, नीचे वाली फोर्स कम है। तो आप कहोगे हेयर F1 ग्रेटर देन है किससे? W से। F1 ग्रेटर देन है किससे? W से। अच्छा, अब एक सवाल पैदा होता है कि F1 W से ज्यादा है,
कितना ज्यादा है? F1 W से ग्रेटर है। कितना ग्रेटर है, कितना ज्यादा है, हमें क्या मालूम? जब आपको मालूम ना हो तो उसका एक आसान सा रूल है, अज्यूम कर लो, सपोज कर लो। क्या सपोज कर लो? ये सपोज कर लो, आपने कहा F1 W से ज्यादा है, कितना? बाय F। F1 W से ज्यादा है, कितना ज्यादा है? F ज्यादा है। ये बिल्कुल इस तरह की एग्जांपल है। 5 ग्रेटर देन 3 से, 5 3 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, तो आप लिखोगे बाई 2। ये नंबर तो ये भी नंबर, इसी तरह ये फोर्स तो ये भी फोर्स। अब इसको इक्वेशन बना लो। इक्वेशन का मतलब है इक्वल की फॉर्म में लिखो, तो ऐसे लिखोगे 5 - 3 इज इक्वल टू 2, यानी इसकी जगह माइनस और इसकी जगह इक्वल। तो यहां इक्वेशन बनाओ, क्या बना? F1 - W इज इक्वल टू F। W माइनस का इधर आकर प्लस का, W प्लस F, और F की जगह लिखो MA। स्टूडेंट गौर से देखिएगा, ये फॉर्मूला आ गया जिसमें A भी है और G भी है। A इधर है और G इधर है। W बराबर होता है mg के, यानी G का इस्तेमाल इधर है, पर यहां mg लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि W डायरेक्टली गिवन है। तो ये बन गया फॉर्मूला। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए। W कितना गिवन है? 3920। मास कितना गिवन है? 400। A कितना गिवन है? 2, ये 2। तो F1 इज इक्वल टू 3920 800, इनको प्लस कर दीजिए तो ये हो गया 4720 न्यूटन। ये है वो फोर्स जो हेलीकॉप्टर पर लग रही थी। लेकिन ये क्वेश्चंस का पहला सेगमेंट था। स्टूडेंट बुक में जरा दूसरा सेगमेंट देखिएगा क्या कहता है। बुक में जरा दूसरा सेगमेंट देखिएगा क्या कहता है, पार्ट बी। अब जरा पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी में कहता है व्हाट विल बी द फोर्स। जी हाँ शेर, पहले आप कह लीजिए, पहले जरा कैमरा ऑन कीजिए और फिर बताइए क्या कहना है। हाँ शेर, पहले कैमरा ऑन करो, पहले कैमरा ऑन करो। ठीक है बोलो। हाँ शेर बोलिए। सुनो, मैंने अभी बताया था कि जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं और दो लोग मुझे पुल कर रहे हैं, दाईं तरफ से बाईं तरफ से भी, और मैं फिर भी यूं ही खड़ा हूं, तो इसका क्या मतलब होता है कि दोनों तरफ से बराबर की फोर्स लग रही है। एग्री? अच्छा, अब इसी एग्जाम्पल को ऐसे देखो। फर्स्ट करो, मुझे दो लोग पुल कर रहे हैं और मैं इधर मूव कर रहा हूं, तो इसका क्या मतलब हुआ? इधर वाली फोर्स ज्यादा है और इधर वाली फोर्स कम है। जिधर फोर्स ज्यादा लगती है बॉडी उधर मूव करता है। हेलीकॉप्टर पे दो फोर्स लग रही है, एक डाउनवर्ड एक अपवर्ड। हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है ऊपर वाली फोर्स ज्यादा है और नीचे वाली फोर्स कम है। ऐसे पता चला जी। और कोई सवाल? वेलकम, चले आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, कहता है कि व्हाट विल बी द फोर्स। सेकंड सेगमेंट में भी फोर्स ही बोला है ऑन हेलीकॉप्टर इफ इट इज मूविंग अप। सेकंड पार्ट में भी हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है, यानी पार्ट 1 में भी ऊपर जा रहा था, पार्ट बी में भी ऊपर जा रहा है। इसका मतलब है कि पार्ट बी के लिए भी रिक्वायर्ड यही है, F1 ही है, और फॉर्मूला भी यही है, फॉर्मूले में भी कोई तब्दीली नहीं है। फॉर F1 फॉर्मूले में भी कोई तब्दीली नहीं होगी। गौर से सुनिएगा, पार्ट ए में भी
हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा था, पार्ट बी में भी हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है। इसका मतलब फॉर्मूले में कोई तब्दीली नहीं है। पार्ट ए में भी लगने वाली फोर्स पूछी थी, पार्ट बी में भी लगने वाली फोर्स पूछी है, यानी रिक्वायर्ड में भी कोई फर्क नहीं है। लेकिन कंडीशन क्या दे रहा देखिए, इफ इट इज मूविंग अप विद द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। फर्क सिर्फ ये है कि पार्ट ए में एक्सेलरेशन था, पार्ट बी में कांस्टेंट स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड। पार्ट ए में एक्सेलरेशन गिवन था, पार्ट बी में कांस्टेंट स्पीड गिवन है। और से सुनिएगा स्टूडेंट्स, फॉर्मूला तो यही है, तो इसी फॉर्मूले को यूज करके जरा कैलकुलेशन करो। देखिएगा F1 W कितना है 3920, M कितना है 400। स्टूडेंट्स, पार्ट बी के लिए कोई आप में से बता सकता है एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? पार्ट बी के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? 0। वेरी गुड, एक्सेलेंट। 0 0 0। देखिए क्यों, पार्ट बी में कह रहा है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। एक्सेलरेशन बॉडी में तब प्रोड्यूस होता है जब वेलोसिटी चेंज होती है। पार्ट बी में कह रहा है वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। यानी पार्ट बी के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? 0 है। इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? 0 है। तो यहां पर लिखा 0, तो F1 इज इक्वल टू, ये हो गया 3920, 400 मल्टीप्लाई बाय दिस 0, तो F1 हो गया 3920। फोर्स निकाला है तो यूनिट क्या लिखोगे? इन न्यूटन। ये सेकंड पार्ट का रिजल्ट है। जब ये निकाल लें तो रिजल्ट की हेडिंग लाजमन मेंशन करेंगे। पार्ट ए में भी F1 पूछा था और वो आया 4720 न्यूटन। पार्ट बी में भी F1 पूछा है, लेकिन पार्ट बी के लिए F1 आया है 3920 न्यूटन। और स्टूडेंट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल में से एक है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस न्यूमेरिकल करेंगे। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे जो इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर अच्छा प्रैक्टिस न्यूमेरिकल है। तो उसमें देखिएगा, सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर 6। नंबर 6 ये बोलो, कुछ कह रहे थे? पेज नंबर 94, पेज नंबर 94, पेज नंबर सेम है 94, क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट देखिएगा, तो सबसे पहले 6 कहता है अ बुलेट हैविंग अ मास ऑफ 0.005 kg। कह रहा है आपके पास एक बुलेट है और उसका मास कितना है? 0.005 kg। तो मास को लिखोगे m, 0.005 kg। कहता है अ बुलेट हैविंग अ मास ऑफ 0.005 kg इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। और ये मूव कर रहा है किस स्पीड से? 100 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया VI 100 मीटर पर सेकेंड। फिर कहता है इट पेनिट्रेट्स इनटू अ बैग ऑफ सैंड एंड ब्राउट टू रेस्ट। ये एक बैग ऑफ सैंड से में पेनिट्रेट करता है और अंदर जाने के बाद वो रेस्ट में आ जाता है। रेस्ट में आने का मतलब है फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। ब्राउट टू रेस्ट आफ्टर मूविंग 25 सेंटीमीटर इनटू द बैग। बैग में जब पेनिट्रेट किया, अंदर दाखिल हुआ, तो 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद वो रेस्ट में आया। तो डिस्टेंस गिवन है 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में लेकर आओगे, मीटर में लाने के लिए क्या करोगे? 100 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा
सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 100, 100 से डिवाइड किया तो ये आया। पूछा क्या गया है देखिएगा, फाइंड द डीएक्सेलरेटिंग फोर्स ऑन द बुलेट, फाइंड द डीएक्सेलरेटिंग फोर्स। डीएक्सेलरेटिंग फोर्स का मतलब है एफ मालूम करना है, लेकिन ये एफ नेगेटिव में होना चाहिए। स्टूडेंट याद होगा मैंने आपको बताया था, रिटार्डिंग या डीएक्सेलरेटिंग का मतलब होता है नेगेटिव। एक्सेलरेशन नेगेटिव में होना चाहिए, एक्सेलरेशन नेगेटिव में होगा तो फोर्स भी नेगेटिव में होगा। अभी कह रहा है डीएक्सेलरेटिंग फोर्स बताओ। डीएक्सेलरेटिंग बोल दे, रिटार्डिंग बोल दे, इसका मतलब है वो वैल्यू किस में आनी चाहिए, नेगेटिव में, तो एफ नेगेटिव में आनी चाहिए। फिर क्या कहा उसने, ऑल्सो कैलकुलेट द टाइम इन विच इट इज ब्राउट टू रेस्ट, और वो टाइम भी कैलकुलेट कीजिए, ये निकालिए। अब देखिएगा ये सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, इधर देखिएगा एफ के लिए सिंपल ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा, एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए। एन गिवन है लेकिन ए गिवन नहीं है, तो ए आप इससे निकालिएगा, ए इससे निकालिएगा। 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। देखिएगा डेटा में वी आई है, वी एफ है, एस है, तो यहां से निकलेगा ए। जब ए यहां से निकलेगा, यहां पुट करेंगे तो क्या निकलेगा, एफ। क्लियर। उसके बाद टाइम निकालने के लिए क्या कीजिएगा, टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर लीजिएगा। सिंपल ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लीजिएगा, ये वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। देखिएगा वी आई है, ए यहां कैलकुलेट हो चुका होगा, टाइम तो आपके पास वी एफ है, वी आई भी है, ए इधर से आ चुका होगा, तो यहां से क्या निकाल लोगे, टाइम, तो यहां से टाइम आ जाएगा। टाइम का यूनिट लिखोगे सेकेंड। तो स्टूडेंट्स इसकी कैलकुलेशन आप लोग खुद करेंगे, कोई कंफ्यूजन होगा तो फिर मुझसे डिस्कस कीजिएगा। लेकिन यहां पर मैं एक पॉइंट जरा आपको बता दूं, गौर से सुनिएगा सर। जब आप यहां से ए निकालोगे ना, तो ए माइनस में आएगा, माइनस में, ए किस में आएगा, माइनस में, ए किस में आएगा, माइनस में, दिस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर जब एफ निकालोगे तो एफ भी माइनस में आएगा, इतना न्यूटन। अब गौर से देखिएगा, लेकिन रिजल्ट जरा ऐसे लिखेंगे, इधर देखिएगा, रिजल्ट जरा ऐसे लिखेंगे। क्या पूछा है, एफ पूछा है ना, तो रिजल्ट में ए ऐसे लिखेंगे। आप लिखिएगा डी एक्सेलरेटिंग। जिस लैंग्वेज में क्वेश्चंस किया गया उसी लैंग्वेज में आंसर दीजिएगा। माइनस की जगह लिखिएगा डी एक्सेलरेटिंग फोर्स इज, और फिर आंसर प्लस में लिखिएगा, आंसर प्लस में लिखेंगे, यानी माइनस की जगह इसका मतलब बताएंगे। रिजल्ट में फोर्स माइनस में नहीं लिखेंगे, माइनस का मतलब बताइएगा, माइनस का मतलब है डी एक्सेलरेटिंग, मतलब बताने के बाद आंसर फिर प्लस में लिखेंगे। और जो टाइम निकालोगे वो टाइम डायरेक्ट प्लस में ही आएगा, टाइम जो निकालोगे वो टाइम प्लस में आएगा, तो टाइम से डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे, दिस सेकेंड। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। क्लियर स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल में कोई कंफ्यूजन है तो जरा पहले पूछ लीजिए, क्वेश्चंस कर लीजिए। किसी के पास कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। कोई सवाल किसी के पास नहीं है। चलिए स्टूडेंट, एक
जरा तुम पहले अपना कैमरा ऑन करो, पहले कौन बात कर रहे हो, नाम बताया करो पहले। अच्छा, क्या नाम है? अच्छा, मुस्तफा तलाल। हाँ, किसकी बात कर रहे थे, फिर से बोलो। देखो, टाइम में तो कुछ भी नहीं है, सिंपल वी एफ गिवन है, वी आई गिवन है, एक यहां से कैलकुलेट हो चुका होगा, यहां पुट करोगे, यहां से टाइम निकाल लोगे। रिजल्ट में सिंपल टाइम जो भी आए डायरेक्ट एज इट इज लिख देना है, टी इज इक्वल टू दिस सेकेंड, यानी टाइम में कोई इश्यू नहीं है। क्लियर है? ठीक है, चले एक और प्रैक्टिस न्यूमेरिकल देखते हैं स्टूडेंट्स। नंबर 7 देख लीजिएगा, ये भी एक प्रैक्टिस न्यूमेरिकल है। बोलो बेटा। बहुत आसान तरीका, बहुत आसान तरीका, सुन लिया मैंने, बहुत आसान तरीका है। सुनो, बस दो चीजें याद रखिएगा, या आप दो चीज भी नहीं, सिर्फ एक चीज याद रखिएगा। वो तमाम न्यूमेरिकल्स जिसमें फॉर्मूला डायरेक्ट लग जाए, उसमें ये मेथड अप्लाई करेंगे, गिवन रिक्वायर्ड फॉर्मूला, ये डायरेक्ट लग जाए। और जिसमें डायरेक्ट ना लगे या जिसमें फिगर बनाना जरूरी हो जाए, वो न्यूमेरिकल जिसमें फिगर बनाना जरूरी हो जाए और फॉर्मूला डायरेक्ट ना लगे, तो ऐसी सिचुएशन में फिर इस फॉर्मेट को फॉलो नहीं करते हैं, फिर इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। ये जो प्रीवियस क्लास में किया था वो फॉर्मेट फॉलो करेंगे। क्लियर? ठीक है, चलिए नंबर 7 देखिएगा, ये भी एक प्रैक्टिस न्यूमेरिकल है। गिवन, ठीक, इसमें कहता है नंबर 7 में, अ कार वेइंग 9800 न्यूटन, कह रहे कार है, उसका वेट गिवन है, वेट 9800 न्यूटन। स्टूडेंट, अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब भी किसी न्यूमेरिकल में वेट दिया हुआ हो तो क्या निकाल लिया करो, मास। और मास कैसे निकलेगा? डायरेक्टली वेट को 9.8 से डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे मास आ जाएगा। तो 9800 को 9.8 से डिवाइड किया तो ये आया 1000। आगे, a car weighing 9800 न्यूटन इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ये है इनिशियल वेलोसिटी वी आई, 40 किलोमीटर पर आवर। इसे लेकर आओगे मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे लाते हैं? 1000 से मल्टीप्लाई, 3600 से डिवाइड। जब 1000 से मल्टीप्लाई 3600 से डिवाइड करोगे तो आएगा 11.11 मीटर पर सेकेंड। आगे देखिए, फिर कहता है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक इट कम टू रेस्ट। फिर ब्रेक अप्लाई होती है और वो रेस्ट में आता है। रेस्ट में आया तो वी एफ हो गया 0, वी एफ हो गया 0। इट कम टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। डिस्टेंस कितना कवर हुआ? 50 मीटर का, 50 मीटर। तो आपसे पूछा है कैलकुलेट द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डिंग फोर्स, रिटार्डिंग का मतलब भी मैंने आपको बताया था क्या होता है, एफ निकालना है, और ये भी नेगेटिव में होना चाहिए, ये भी किस में होना चाहिए? नेगेटिव में। और स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला वही है जो अभी हमने डिस्कस किया है, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। एफ निकालने के लिए फॉर्मूला ये यूज करोगे, एफ इज इक्वल टू एम में। एम है, ए नहीं है, तो ए आप इससे निकाल लीजिएगा, वेयर ए 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। वी आई है, वी एफ है, एस है, यहां से ए निकलेगा, यहां पुट करोगे तो क्या निकलेगा? एफ। एफ आएगा नेगेटिव में, लेकिन रिजल्ट ऐसे लिखेंगे, आप माइनस की जगह लिखिएगा रिटार्डिंग, रिटार्डिंग फोर्स।
इज, और फिर आंसर प्लस में लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे इतना न्यूटन। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर से कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है तो एक मरतबा फिर पूछ सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, आप में से किसी को कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो कर सकता है, बोलो। बिल्कुल बिल्कुल, वेट का यूनिट भी न्यूटन, फोर्स का यूनिट भी न्यूटन, लेकिन मास का यूनिट केजी। सही है, ठीक है। और कोई क्वेश्चंस किसी के पास ना? हाँ बोलो। अभी बताया था, जब वेट दिया हुआ हो तो वेट से मास निकालने का तरीका क्या है, वेट को 9.8 से डिवाइड कर देंगे, W इज इक्वल टू mg। वेट को 9.8 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। तो इसको 9.8 से डिवाइड किया तो आया 1000, तो मास इज इक्वल टू 1000 kg। जी स्टूडेंट्स, और कोई सवाल? यस, कोई सवाल नहीं है? हाँ बोलो। देखो पार्ट 2 में कुछ भी नहीं है, सिर्फ पार्ट 2 में भी F1 ही निकालना है। इसमें भी हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा था लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट था। वेलोसिटी कांस्टेंट होने से एक्सेलरेशन 0 हो गया। सही है, फॉर्मूला भी वही है, W की जगह W की वैल्यू पुट की, M की जगह M की वैल्यू, और पार्ट बी के लिए A की वैल्यू कितनी है, 0, ये 0, दिस मल्टीप्लाई बाय 0, 0, 0 प्लस किया, सेम रिजल्ट। क्लियर? ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो फिर आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। आप सब अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।